हेलो दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड पैरामिड। तो आज हम पढ़ेंगे फूड पैरामिड क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसे क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फूड पैरामिड के अंदर आता है ईट वेल प्लेट, आप सही तरीके से खाएं। 8 टिप्स ऑफ ईट वेल प्लेट, और 8 टिप्स दिए गए हैं सही तरीके से खाने का, वो आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट क्या होता है, हमें कैसे खाना लेना है, अच्छे अमाउंट्स में, बुरे अमाउंट्स में, गुड बैड की हम क्वालिटी जानेंगे कि हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है ये चीज़ जानना। तो आज हम जानेंगे फूड पैरामिड्स के बारे में। मैं फूड पैरामिड को डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि फूड पैरामिड टर्म आया कहाँ से, किस साइंटिस्ट ने दिया फूड पैरामिड। फूड पैरामिड पहले टर्म साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स एलिटन। 1927 में इन्होंने पहला टर्म दिया था फूड पैरामिड, और फर्स्ट पैरामिड को पब्लिश किया गया था स्वीडन कंट्री में 1974 में। और 1992 में पैरामिड को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके थ्रू, बाय यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसे हम क्या कहते थे, फूड गाइड पैरामिड और ईटिंग राइट पैरामिड, दो नामों से इसे तब जानते थे। लेकिन अब इसे अपडेट किया गया 2005 में, इसे माई पैरामिड के नाम से जानते हैं। देन फिर रिप्लेस हुआ, इस टाइम 2011 से 21 तक इसे हम माई क्लेट्स कहते हैं। तो जैसे हमने फूड पैरामिड की हिस्ट्री पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे फूड पैरामिड क्या होता है, एग्जैक्टली ये होता क्या है और ये क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया फूड पैरामिड्स में कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हेल्दी रह सके, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी गाइडेंस ही नहीं मिली थी कि वो राइट वे में खाएं। वो कार्ब लिए जा रहे हैं तो कार्ब ही लिए जा रहे हैं, फ़ैट ले रहे हैं तो फैट ही ले रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो दिन भर पिज़्ज़ा ही खाते जा रहे हैं, कोई उन्हें गाइडेंस ही नहीं था। तो इसे स्पेशली ऐसे बनाया गया प्रॉपर गाइडेंस में कि हमारे बॉडी को हेल्दी डाइट मिल सके। एज अ गाइडेंस टाइप ऑफ फूड पोर्शन इंक्लूडिंग डेली लाइफ, और डेली डाइट में हमारे डिफरेंट वैरायटी के फूड मिल सके, सेम नहीं। और ये ऑर्डर ऐसा असिस्ट किया गया फूड आइटम को, हर फूड ग्रुप को लिया गया है, और ये आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड मेंटेन और हेल्दी रखेगा। बहुत सिंपल और इजी ये पैरामिड्स है, जो छोटे को बड़े को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड, फूड पैरामिड्स. Food pyramid is a clearly indicate should consume food. Each food group are ensure good health. तो फूड पिरामिड ने क्लियरली इंडिकेट किया जो हम फूड लेते हैं वो जो हम चार्ट ग्रुप से बना हुआ है, इंश्योर करता है कि आपकी हेल्दी डाइट होगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो क्लियरली इंडिकेट करता है। दैट इज टेल विच इज़ द टॉप फूड। इन्होंने टॉप फूड पे क्या किया, स्मॉल मतलब छोटा क्वांटिटी में इन्होंने फैट शुगर को भी स्पेस दिया है वहाँ पे, लेकिन लेस क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि हम अगर शुगर ज़्यादा लेंगे तो हमारे बॉडी में वो स्टोर हो जाता है फ़ैट के फॉर्म में, तो ओबेसिटी होगी, डिज़ीज़ होगी, बहुत सारे डिज़ीज़ क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि शुगर हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता। हम कोई वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो बॉडी में फ़ैट बनता जाएगा, इसीलिए उसे बहुत ही लेस अमाउंट में रखा गया टॉप पे। एज अ कंपेयर सीरियल एंड पल्सेस द बॉटम ऑफ द पैरामिड। सीरियल और पल्सेस को बॉटम में रखा गया क्योंकि इसके हमें बॉडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड यूज़ द फूड पैरामिड नॉट ओनली इंश्योर द हेल्दी बट ऑल्सो बैलेंस डाइट। फूड पैरामिड यूज़ करने से ये
इतना तो इंश्योर है कि हम हेल्दी डाइट भी हो जाएंगे, बल्कि इससे हमारी एक बैलेंस डाइट भी हो जाएगी। हमारी हेल्दी डाइट भी होगी और बैलेंस भी हो जाएगा हमारे बॉडी का। ये सिलेक्शन अल्टरनेटिव ऑफ फूड से हम अलग अलग फूड लेंगे, वैरायटी फूड लेंगे, डिफरेंट ग्रुप से एक चीज़ को उसमें चूज़ करेंगे ग्रुप से, तो हमारे बॉडी का फंक्शन भी अच्छी पोजीशन पे दिया गया है ब्रेड एंड सीरियल को। इसमें फॉर्मेशन ऑफ पिरामिड्स, बॉटम पोजीशंस, लाइक इसमें हमें इससे क्या मिलता है, इसे लेने से हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन, ये हमें 40% मिलते हैं ब्रेड एंड सीरियल से। एंड नेक्स्ट लेवल इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल, दे आर कंज्यूम 35%। इसमें क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी में 35%। और ये फ्रूट्स बहुत नेचुरल स्वीट होते हैं, ये हमें फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल से फ्री रखते हैं, इसे कोई फ़ैट स्टोर नहीं होता हमारे बॉडी में। और इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसमें लो इन सोडियम होता है, सोडियम की मात्रा सबसे कम होती है, क्योंकि जैसे चिप्स, बर्गर, इन सब में हाई सोडियम होता है, प्रिजर्वेशन होता है, कलरिंग होता है, फ्लेवरिंग होता है। इसमें कोई प्रिजर्वेशन, कोई कलर नहीं होता है, इट्स लाइक अ प्योरिटी होती है। तो ये हमारे बॉडी में कंज्यूम करते हैं 35%। हमारा थर्ड ग्रुप आता है मीट एंड एग। ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में, जैसे बटर, घी, मिल्क, ये आ गए वेजिटेरियन पोर्शन, एंड नॉन वेजिटेरियन लाइक मीट, एग, ये 2 पोर्शन में डिवाइड हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीट, एग नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये सोचा गया इस पोर्शन में कि थर्ड में कि वो मिल्क ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, वो इस चीज़ को कंज्यूम कर सके, उनके लिए भी ये डाइट प्रॉपर मेंटेन हो सके, तो वो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है 20%। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें रिच कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, डी, ए सबसे ज़्यादा हमें इस ग्रुप से मिल जाते हैं। एंड लास्ट इस ग्रुप इज़ फोर्थ ग्रुप इज़ अ पोर्शन ऑफ 5% कंज्यूम करती है हमारी बॉडी, फैट एंड शुगर, क्योंकि फैट एंड शुगर में बहुत ज़्यादा इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है, बैड कैलोरीज होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ 0, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसमें फ्लेवर, आर्टिफिशियल, टेक्सचर, प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व की हुई रहती हैं जो हेल्थ के लिए बहुत हार्म करती है, इसीलिए इसे हमें लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम। ईट वेल प्लेट, आपकी जो प्लेट हो, वेल हो, अच्छी हो, उसे हम जानेंगे कि आपकी प्लेट कैसे हेल्दी होगी, कैसे वेल होगी। इसके आगे हम 8 टिप्स भी पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं ईट वेल प्लेट क्या चीज़ है। ईट वेल प्लेट इज़ द पिक्टोरियल गाइडिंग, इसे बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट किया गया है, एक गाइडेंस दिया गया है, बताया गया है। इसमें पोर्शन ऑफ टाइप ऑफ फूड नीड अ मेक ऑफ हेल्दी वैरायटी ऑफ फूड और बैलेंस डाइट हो, आप अलग अलग फूड लें, आपकी बॉडी हेल्दी हो, वैरायटी फूड हो, बैलेंस डाइट हो, इन्होंने ऐसा गाइड किया है। द प्लेट हैज़ बीन प्रोड्यूस स्टैंडर्ड फूड हो, फूड की क्वालिटी हो, हेल्दी हो। एजेंसी एज अ गाइड एम हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द हेल्दी ईटिंग। एजेंसी ने ऐसा गाइड किया है कि पीपल फूड को एंजॉय भी कर सकें, उसे हेल्दी वे में, और आपके बॉडी के लिए भी हेल्दी हो, और उसे एंजॉय कर भी खाएं। स्मेल, हैप्पीनेस, फील ऑफ गुडनेस इज़ लाइक अ एम ऑफ एजेंसी। ओके, नेक्स्ट इज़ 8 टिप्स ऑफ ईट वेल। तो ये 8 टिप्स आप ज़रूर याद रखें, अपनी प्लेट में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आज हम पढ़ेंगे, हम 8 टिप्स 8 विल। बेस योर मील ऑन स्टार्ची फूड। यहाँ पे बेस फूड का, मील्स का क्या मतलब है कि हमारा फूड होना चाहिए स्टार्ची फूड। तो स्टार्ची फूड में क्या आते हैं, स्टार्ची फूड वो होते हैं जिसमें मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
इसमें कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हेल्दी डाइट में। जैसे स्टार्ची फूड में पोटैटो, वेरल्स, राइस, पास्ता, ओट्स, ये सारे चीज़ आते हैं स्टार्ची फूड में। ईट लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे कि मैंने कहा आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलती है। इसमें कोई प्रिजर्व, कोई कलरेशन, कोई स्टोरेज नहीं होता, इसलिए हमारी बॉडी इसे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाती है। और चीज़ों में हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, पर ये हमारी बॉडी, क्योंकि नेचुरल स्वीटनेस, नेचुरल गिव ऑफ नेचर, इसलिए हमारी बॉडी ईजी से स्टोर कर लेती है। तो इसे आप जितना अपने बॉडी में कंज्यूम कर सकें आप कर सकते हैं। ईट मोर फिश, क्योंकि फ़िश से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है, हमारे बॉडी की रिकवरी प्रोटीन से हो जाती है। एंड कट डाउन ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड शुगर, सैचुरेटेड फैट से और शुगर से बचो। जितना कोशिश कर सको अपने डाइट्स में, अपने प्लेट में शुगर और सैचुरेटेड फैट को कम करने की कोशिश करो। पहले हम ये जानेंगे सैचुरेटेड फैट क्या होता है, क्या चीज़ है कि हमें सैचुरेटेड फैट कम करनी चाहिए। क्योंकि सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ जानेंगे इसे डीप में। फैट क्या होता है? फैट हम सुनते हैं, फैट जब स्टोर होती है हमारी बॉडी में, वो बैड कैलोरी से स्टोर होती है। इसीलिए लोग कहते हैं शुगर, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, ये चीज़ें कम खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होता है। अब हम यहाँ जानेंगे कि फ़ैट क्या है और कितने पार्टों में डिवाइड्स है। तो फैट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, डिवाइडेड 2 पार्ट में, पॉलीसैचुरेटेड फैट एंड मोनोसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट क्या होते हैं? ट्रांस फैट में जैसे आ गए डीप फ्राइड, चॉकलेट, वेजिटेबल्स ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमारे फास्ट फूड जो भी ऐसे होते हैं, ये हमारे में आते हैं ट्रांस फैट में। इसीलिए हमारे बॉडी के लिए ट्रांस फैट अच्छा नहीं होता है। सैचुरेटेड फैट डिवाइड इन 2 पार्ट, वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट। एनिमल फैट में जैसे आते हैं बटर, घी, फुल क्रीमी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। एंड वेजिटेबल ऑयल में कोकोनट, प्लम ऑयल, बेवरेज एंड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क वो होते हैं जिसमें से क्या होते हैं, उसमें से 60% जो मिल्क होता है उसमें रिमूव कर दिया जाता है और एडेड हो जाते हैं शुगर। इसीलिए कंडेंस मिल्क हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्म होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के लिए गुड होता है, बहुत अच्छा होता है। ये डिवाइडेड 2 पार्ट में, पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड में क्या होता है? सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीड्स, जो सीड्स के ऑयल होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ नट्स हो गए, पीनट्स ऑयल हो गए, सीजनल ऑयल हो गए, सीसम का ऑयल हो गया। ये सब जो सीड्स के ऑयल होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है, वो भी लिमिटेड अमाउंट में। अगर हम हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए हार्म इफ़ेक्ट होगा। ट्राई टू ईट लेस सॉल्ट। सॉल्ट लेने की जितनी आप कोशिश करें कम करें अपने बॉडी के लिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्म करता है। गेट एक्टिव एंड मेंटेन हेल्दी वेट। और आप एक्टिव रहें और हेल्दी वे में अपने हेल्थ को मेंटेन रखें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें, दिन में कम से कम 7-8 ग्लास। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप ना करो, क्योंकि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो होते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम पूरे दिन वर्कआउट करते हैं, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है हमारा ब्रेकफास्ट।
तो ये हमारा था 8 टिप्स ईट वेल प्लेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जैसे बैलेंस डाइट से तो आई होप सब इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे और सब सुने होंगे बैलेंस डाइट। इस टाइम तो बहुत कॉमन है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? फैमिलियर फूड ग्रुप लेट्स अबाउट लर्न बैलेंस डाइट। तो हम जानेंगे बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट हम क्यों लेते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमारी जो डेली का दिनचर्या है, रूटीन है, वो हमारा बैलेंस्ड हो। फ्रूट है, जो फूड है हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो हमारा बैलेंस्ड वे में हो। क्यों? हमें अचीव करने रहते हैं हेल्दी वेट और हमारी एनर्जी बैलेंस्ड हो। एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जो बैड फैट होते हैं वो हमें एलिमिनेट करने होते हैं बॉडी से। अगर हमें हेल्दी रहना, फिट रहना, एक्टिव रहना, अपना मेंटेन हेल्दी करना है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कंजप्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हमें कंजर्व करना है हेल्दी फैटी एसिड्स को। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ अ गुड। एंड इनटेक ऑफ सिंपल शुगर शुड बी लिमिटेड, हमें शुगर लेना है पर लिमिटेड अमाउंट में लेना है। अ मील इंक्लूडेड फूड आइटम 5 फूड ग्रुप देन आवर बॉडी विल गेट न्यूट्रिएंट कलेक्ट। जैसे हमने आपको बताया था आईसीएमआर ने हमें 5 ग्रुप फूड्स दिए हैं, 5 प्लेट्स, मतलब उसमें ग्रुप्स बनाए हैं। वो हमारे बॉडी को जो बैलेंस डाइट मेंटेन करता है वो उस चीज़ को यूज़ करके हमारी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बनती है। मैंने प्रॉपर एक वीडियो में समझाया है आईसीएमआर गिव 5 फूड ग्रुप्स, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने बहुत डीपली समझाया है। अगर हम इम्प्रॉपर में डाइट लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट रॉन्ग होता है। अगर हम प्रॉपर वे में नहीं ले रहे, इम्प्रॉपर में लेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली आएगी हमारी पुअर ग्रोथ होगा, पुअर डेवलपमेंट होगा, पुअर फिज़िकली मेंटली हेल्थ होगा, इन्फेक्शन ऑफ डिज़ीज़, इवन हमारी डेथ भी हो सकती है अगर इम्प्रॉपर डाइट हो। इसीलिए हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए, गुड होना चाहिए, सच दैट इंडिविजुअल नीड वेरियस न्यूट्रिएंट सफिशिएंटली अमाउंट। हमारे बॉडी को बहुत सारी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की। इवन जब हम अगर ज़्यादा डाइट ओवर डाइट करते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी पे रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। इससे हमारे वेट गेन होने लगते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट कंडीशंस, मैनी अदर रिलेटेड डिजीज़, इवन डेथ भी हो जाती है। इसीलिए ओवर डाइट भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और डाइट, इसीलिए इम्प्रॉपर डाइट एंड ओवर डाइट बोथ आर रॉन्ग। तो बैलेंस डाइट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? जो हम डेली डाइट लेते हैं शुड बी प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट। जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट जाता है सम अमाउंट राइट अमाउंट में जाना चाहिए, उसी को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं या बैलेंस डाइट कहते हैं। यू लुक एट दिस, eat well plate. This is the designing. You are look at this is all is balanced diet plate. First plate is a bread and cereal and potato. Second is fruit and vegetable. Third is a meat, fish and alternative. And fourth is fat and sugar and milk and dairy. Very small amount of fat and sugar. This is the eat well plate. तो ज़रूर अपनी प्लेट चेक करें कि आपकी प्लेट वेल प्लेट है कि नहीं। आप प्रॉपर बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट लेने के लिए आप इस प्लेट को अपनी प्लेट से कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी प्लेट हेल्दी प्लेट है या